नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में एक बार फिर लेकर मैं उपस्थित हूँ एक नया मुकदमा। जी हाँ, यह मुकदमा बड़ा दिलचस्प है और कहीं न कहीं हमारे पिछले वीडियो से जुड़ता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से MBBS की पढ़ाई भारतीय युवाओं के लिए, उसके परिवारों के लिए एक मौत के कुएं में तब्दील हो चुकी है। किस तरह से एक के बाद एक मेडिकल स्कैम सामने आ रहे हैं, किस तरह से कोचिंग संस्थाओं की लूट जारी है। ये मुकदमा उससे भी दिलचस्प है और हमें सोचने पे कहीं न कहीं मजबूर करता है। मैं मुकदमे को आगे बढ़ाऊं उसके पहले आप सब से मेरा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाकर आप इसकी ताज़ा तरीन सूचना भी प्राप्त करें। यह वीडियो आप सब लोग देशवासियों से जुड़ा है, तो अगर संभव हो और आपको वक्त मिले तो इसको फॉरवर्ड भी करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी मुझ तक पहुंचाएं, ताकि मैं ज़रूरत पड़ने पर PIL के माध्यम से या सरकार का ध्यान अन्य कानूनी हथियार का इस्तेमाल कर इस गंभीर समस्या की तरफ आकर्षित कर सकूं और आपको कुछ समाधान दे सकूं। तो आइए, बड़ी बातें कानून की हम करते हैं, हर एपिसोड में करते हैं। आज एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। ऐसा है, अभी हाल में झांसी में मैंने खबर पढ़ी कि घर के एक काफ़ी बुज़ुर्ग तो नहीं, 60-65 वर्षीय व्यक्ति की तबीयत खराब हुई और लोग उसको लेकर के हॉस्पिटल में गए। वहाँ उनका इलाज चलता रहा और अंत में एक दिन ऐसा आ गया कि डॉक्टरों ने कहा कि ही इज़ नो मोर, ही इज़ फिनिश्ड और अब आप इनकी अंतिम यात्रा पर ले जाइए। तो जैसा कि सभी धर्मों में रिवाज है कि डेड बॉडी को घर में लाया जाता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, स्वच्छ कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद अंतिम यात्रा शमशान की या कब्रिस्तान की शुरू होती है। तो इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और वह व्यक्ति के परिवार वाले रोते शोक मनाते घर की तरफ ले गए और उनकी वह जो अंतिम प्रक्रिया है, नहाने धोने वस्त्र बनवाने की, वह शुरू होने वाली थी कि वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसके बॉडी में हरकत महसूस की गई। जब कपड़े बदलने के लिए उनको टच किया गया और उस व्यक्ति ने कहा, ये तो हरकत हो रही है। और जब तक बात कुछ आगे बढ़ती कि वो व्यक्ति आंखें खोल पड़ा, बातें करने लगा। अब पहली तो डर थी, लोग भाग खड़े हुए, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद उन्होंने जब ऐसा कहा कि सब कुछ सामान्य है और लोगों ने भी देखा सामान्य है, तो फिर आनन फानन में उनको उसी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भी उनको, जिंदा व्यक्ति को आप क्या जिंदा होने का सर्टिफिकेट क्या देंगे, मृत व्यक्ति को तो मृत होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिंदा व्यक्ति तो जिंदा है, वो खुद ही अपने आप में प्रमाण है। डॉक्टरों ने इस बीमारी को कहा कि कई बार कुछ क्षण के लिए बॉडी कहीं सो जाती है, उसके ऑर्गन्स काम करने बंद कर देते हैं। अब ये कोई ब्लड के डिसॉल्व के कारण है, ब्लड कहीं कुछ क्लॉट हो जाता है, क्या मतलब वो मेडिकल टर्म है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता और ना मेरी उसकी विशेषज्ञता है। सो आई लीव इट टू द वर्ल्ड ऑफ मेडिकल साइंस। इन कुल मिला के डॉक्टरों ने उनको भली भांति जांचा और वह व्यक्ति आज भी, जो अभी तक मेरी लास्ट जानकारी है, वो तंदुरुस्त हैं, ज़िंदा हैं और मस्त हैं। तो खुशी की इस नोट पे मैंने आज का ये एपिसोड तैयार किया है। मुझे नहीं मालूम ये घटना से जो अब मैं घटना जोड़ने जा रहा हूँ, जो उसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, वो लोग क्या इस घटना से प्रभावित थे या कुछ और था।
या वो कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, कोई नया प्रयोग, अद्भुत प्रयोग, नोबेल प्राइज़ की चाहत। तो हमारे कुछ डॉक्टर भाइयों ने, हॉस्पिटल्स ने, और जी हाँ, ये सरकारी हॉस्पिटल्स बता रहा हूँ, प्राइवेटों का तो क्या हाल है वो आपको पता है। अगर वक्त दिया तो मैं कुछ किस्से बताऊँगा कि कैसे एक दिन की ट्रीटमेंट का कॉस्ट 11 लाख रुपया पर डे हो जाता है। फीवर जैसे सिंपल बीमारी के इलाज का खर्चा 11 लाख, कैसे दांत का ऑपरेशन 2.5 लाख में होता है। ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं, कैसे कैंसर ना होते हुए भी कैंसर बता देना, इत्यादि इत्यादि बातें हैं। कैसे 1000% की प्रॉफिट हॉस्पिटल में बुक करना। तो ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल का आलम है जिसके बारे में आप भली भांति अवगत हैं, और वो हमारा आज का विषय नहीं है। लेकिन जाते जाते अगर मुझे वक्त मिला तो मैं कुछ ऐसे किस्से आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कहेंगे तो ही। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल का भी कच्चा चिट्ठा मैं अपने एपिसोड में खोलूं और आपको सावधान कराऊं उस लूट से, तो कमेंट बॉक्स में कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। तो आइए हम अपने मूल कहानी, मूल विषय की तरफ लौटते हैं कि कैसे सरकारी अस्पताल एक नोबल प्रयोग कर रहे थे। जी हाँ, यह नोबल प्रयोग ये था मुर्दों का इलाज करना। जो आदमी मर गया, मुर्दा हो गया, उनका भी इलाज इन सरकारी अस्पतालों में चलता रहा। मुझे नहीं मालूम, शायद वो कोई ऐसा प्रयोग, कोई ऐसी इजाद, कोई ऐसी मेडिकल डिस्कवरी लाना चाहते थे कि मुर्दों में कैसे जान फूंका जाए। तो कुछ हमारे अति उत्साहित, अति विशेषज्ञ डॉक्टर और हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मुर्दों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मुर्दों का इलाज बदस्तूर जारी रहा। और 1 रुपये के लिए नहीं, 2 रुपये के लिए नहीं, 1 लाख के लिए नहीं, 1 करोड़ के लिए नहीं, मुर्दों के इलाज पर जनाब 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो यही आज का विषय है, मुर्दे, उनका इलाज और 7 करोड़ रुपए का खर्चा। अगर मैं टॉपिक को चेंज करूं, टाइटल को, तो हम ये भी कह सकते हैं मुर्दा 7 करोड़ का। ऐसा तो सुना था, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने पे 50 लाख का इनाम। यहाँ पे जनाब मुर्दों को 7 करोड़ रुपए का इनाम सरकारी बाबुओं ने, सरकारी हॉस्पिटल्स ने, सरकारी डॉक्टरों ने दिया। अब ये कहानी कैसे हुई? तो एक योजना है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की। और आपने सुना ही होगा कि कैसे राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से चला 100 रुपया बमुश्किल 10 रुपया ज़िले में जनता के बीच पहुंच पाता है। तो यहाँ भी सरकारी योजना में पता नहीं 10 रुपया 90 रुपया, वो तो CAG जाने, जिसकी रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ, जिसने यह भ्रष्टाचार उजागर किया है। तो बट जो दिलचस्प पहलू है, जो दुखद पहलू है कि मुर्दों के चिकित्सा के नाम पर, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर सरकारी खजाने से 7 करोड़ रुपए लूट लिए। जी हाँ जनाब, ये मैं नहीं, CAG भारत सरकार की जो महालेखाकार हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनकी रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है। उनकी रिपोर्ट में ऐसा आरोप लगाया गया है, ऐसा कहा गया है। तो जी हाँ जनाब, ये जो PMJAY स्कीम है, ये 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य यह था कि जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसको समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। और इस स्कीम में 5 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति परिवार की रकम प्रधानमंत्री जी के इस स्कीम में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक परिवार के लिए अनुमोदित की गई थी।
तो ये जनाब, ये पैसा तो जिंदा व्यक्तियों के इलाज पर खर्च होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, मुकर्रर किया था, लेकिन हमारे उत्साही, अति उत्साही भाइयों ने मुर्दों के इलाज पर भी 5 लाख रुपया खर्च कर दिया। और ये सारा जब सीएजी ने जांचा तो 7 करोड़ की रकम फ़िलहाल निकल कर के सामने आई है। देखिए, स्कीम में इस बात का प्रावधान है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ ये कि जो व्यक्ति एक तरफ सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, दूसरी तरफ 15-15 दिन, 10-10 दिन उसको बेड पे भर्ती दिखाया गया, हॉस्पिटल में भर्ती दिखाया गया, और उसको वो तमाम ग्लूकोज की बोतलें और दवाइयाँ और जो भी सुविधाएं थी वो चलती रहीं। अब सवाल यह है, सीएजी ने पूछा कि जो व्यक्ति मर गया वो फिर हॉस्पिटल के 36 नंबर बेड पे कैसे भर्ती है और उसको कैसे ये सारी दवाइयाँ दे दी गई। ऑफ कोर्स इसका कोई जवाब नहीं था, इसीलिए इसका नाम स्कैम है। और ऐसा 1, 2, 3, 4 लोगों के साथ नहीं हुआ, बल्कि ऐसे 4,000, 4,500 से ऊपर का घोटाला, लोगों का, पेशेंट का घोटाला सीएजी ने पकड़ा है जनाब। और ये कुल रकम, जैसा मैंने आपको बताया, 7 करोड़ की आती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, आप कहेंगे अरे जनाब, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में आया और इलाज के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका क्लेम तो इंश्योरेंस से लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा, इस स्कीम में इसका प्रावधान भी है, लेकिन एक शर्त है, एक राइडर है। वो स्कीम यह कहती है कि अगर व्यक्ति हॉस्पिटल में आया और एडमिशन हो गया, उसका इलाज चल रहा है, उस बीच में उसकी मृत्यु हो गई, तो वह क्लेम स्वतः पास नहीं होगा। That has to go through an inquiry process, that has to go through a verification process, और उसके बाद उसका क्लेम पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ तो मरने के बाद 15-15 दिनों तक इलाज चलता रहा। और इस इरेगुलरिटी में मैंने आपको कहा, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, हर तरह के अस्पताल शामिल रहे। घोटाला बहुत बड़ा है, जांच जारी है, और मैं बताऊंगा कि किस तरह से निजी अस्पतालों ने, आपको पता भी नहीं है, आप वहाँ एक छोटे से इलाज के लिए गए और आपको कैंसर या टीबी से पीड़ित दिखा दिया गया, और आपके नाम पर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए इस स्कीम से विड्रॉ कर लिए। एक पूरा का पूरा रैकेट है। टीबी के नाम पर, कैंसर के नाम पे पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्ती का इलाज दिखा करके पैसे निकाले गए। आपको अगर याद हो तो ऐसा ही एक बड़ा स्कैम, जिसमें अभी कुछ लोग फंसे हुए हैं स्वास्थ्य को लेकर के, ये भारत में कोई पहला स्कैम नहीं है जनाब। तो मैं आपको जैसा पहले तो बता दूं, इस खेल में, इस स्कैम में जिन राज्यों का नाम आ रहा है, उसमें 1 नंबर पर कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, जहां यह खेल बड़े पैमाने पर खेला गया। मैं इसको पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहता हूं। सीओजी रिपोर्ट जो कह रही है, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है, जो कि बीजेपी शासित राज्य है। और फिर दूसरा विपक्ष के द्वारा शासित राज्य जो इस खेल में शामिल है, सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, वह झारखंड है, कम्युनिस्टों की सरकार वाली केरल है, और बीजेपी शासित मध्य प्रदेश है। तो 2 बीजेपी शासित राज्य, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी यह खेल बड़े पैमाने पर खेला गया, और बाकी सारी विपक्षी पार्टियों इंडिया द्वारा शासित राज्य हैं, जो छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल का नाम इसमें ऊपर है। जहाँ तक PMJY का सवाल है, ये अपने आप में विश्व की अनूठी स्कीम है, और इतनी बड़ी स्कीम है जिसके तहत प्रधानमंत्री जी ने 12 से 14 करोड़ गरीब लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। स्कीम तो गरीब लोगों तक पहुंचा, लेकिन खेल बंदरबाट स्कैम किस तरह का हुआ, यह आपके सामने है। जैसा कि मैंने बताया कि देश में स्वास्थ्य के नाम पर स्कैम कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा महाराष्ट्र का जंबो स्कैम, जिसमें 22 करोड़ रुपए सैनिटाइज़र और मास्क के नाम पर लूट लिए गए। जांच अभी तक चल रही है, जिसमें BMC
के साथ लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज इस स्कैम की मुख्य किरदार में शामिल रही। और तो और मायावती जी के टाइम का यूपी हेल्थ स्कैम, जिसमें माननीय मंत्री उस समय के तत्काल माननीय स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा शामिल रहे, जेल भी गए, सीबीआई का मुकदमा भी चला उनके ऊपर और अभी भी इसमें फाइनल डिसीजन आया नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा मुकदमा और तारीखें फेल कर रहे हैं। इसमें तो पॉलिटिशियंस भी शामिल थे और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे और ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये पूरा स्कैम $100 बिलियन से ऊपर का स्कैम था। उस समय कांग्रेस का शासन था और इस स्कीम का नाम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, भारत सरकार की यह एक स्कीम थी जिसके तहत हेल्थ केयर फैसिलिटी को रूरल एरिया में बढ़ाया जाना था, लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराना था। और यह स्कैम जब उजागर हुआ तो इसमें गवाहों को, जो लोग थे जो इसके बारे में ज़्यादा बता सकते थे, ऐसे 5 लोगों का मर्डर भी हुआ। तो यह स्वास्थ्य के साथ साथ आपराधिक गठजोड़ का एक बहुत बड़ा नमूना था कि जहां न सिर्फ पैसे लूटे गए बल्कि जेल, जो गवाह थे, जो लोग इस स्कैम पर ज़्यादा बता सकते थे, उनका दिन दहाड़े उनके घर पर शहर में मर्डर हुआ। वो एपिसोड मैं कभी किसी दिन और लेकर आऊँगा, ऑफ कोर्स आपकी डिमांड पर। तो ये है जनाब आज का मुकदमा। मैं यहीं मुतबली करता हूँ और वादा करता हूँ कि आपके पास अगले एपिसोड में मेडिकल कॉलेज की लूट का खुलासे पर नया एपिसोड लेकर आऊँगा और साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लूट पर भी नए मसले, नए खुलासे। जैसा कि मैंने अपने मौत के फंदा और MBBS की पढ़ाई वीडियो में आपको बताया है, अब तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें कि आखिर समस्या की जड़ है कहाँ। जब डॉक्टर 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए देकर बाहर आएगा तो उसकी मजबूरी है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, चाहे वह निजी सेवा में हो, अपने पूंजी को निकालना। मुझे नहीं मालूम इस भ्रष्टाचार की जड़ में कहीं जो हमारी ये मेडिकल चिकित्सा की लूट वाली, मौत वाली जो व्यवस्था अभी कायम है, वह इसके मूल में है या लालच या कोई वजह और। ये आपको तय करना है और मुझे बताना है कमेंट के माध्यम से। तो मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आज के लिए यहीं विदा दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए मुकदमे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।